Hello, good morning to all of you. Right now going to discuss in the current affairs class, that is ISRO historic 100th launch. यानी इसरो ने 100वां मिशन कंप्लीट कर लिया है। क्लियर? तो इसी के बारे में देखेंगे कि यह 100वां मिशन क्या है, इसमें उन्होंने कौन सा सैटेलाइट्स लॉन्च किया है और किस पर्पस के लिए लॉन्च किया है और इसमें क्या एक एडवांसमेंट है टेक्नोलॉजी के स्तर पे। ये सारी चीज़ अभी हम एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज द न्यूज? न्यूज क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यू नो वेरी वेल, दिस इज द अपेक्स इंस्टीट्यूशन इन द स्पेस सेक्टर। स्पेस सेक्टर का अगर कुछ भी होता है उसका सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन क्या है? इसरो है। उसी तरह डिफेंस में होता है तो उसका क्या है? DRDO। उसी तरह आपको अगर जुडिशियरी का पता तो क्या है? सुप्रीम कोर्ट होगा। उसी तरह अगर मॉनेटरी का क्या है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होगा। तो इसी तरह जो भी स्पेस सेक्टर में कुछ नए होते हैं उसका अपेक्स इंस्टीट्यूशन, उसी के गाइडलाइन में बहुत सारे लेबोरेटरी पूरे देश में फैले हुए हैं और वहीं इसको मॉनिटर करते हैं अपेक्स इंस्टीट्यूट। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज इन शॉर्ट कॉल्ड द इसरो, अचीव ए मेजर माइलस्टोन। कब? 29 जनवरी 2025 को इन्होंने मेजर माइलस्टोन अचीव किया है। क्या? कि इन्होंने 9 NVS-02 सैटेलाइट्स को GSLV F-15-3 रॉकेट से भेज दिया है। कहां? स्पेस में। अब NVS-02 यानी यह सेकेंड सीरीज सैटेलाइट है। NV का मतलब होता है नेविगेशन, NV का मतलब होता है नेविगेशन एंड S फॉर सैटेलाइट्स, यानी नेविगेशन सैटेलाइट है। सैटेलाइट जो स्पेस में भेजे जाते हैं वह पर्पस के अनुसार से भी वह उसको बांटे जाते हैं, क्लासिफाई किए जाते हैं। जैसे जो कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाएगा दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, जो नेविगेशन के लिए यूज किया जाएगा दैट इज कॉल्ड द नेविगेशन सैटेलाइट्स, जो अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए किया जाएगा दैट इज कॉल्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जो सैटेलाइट हो साइंटिफिक पर्पस के लिए भेजा जाएगा दैट इज कॉल्ड साइंटिफिक सैटेलाइट्स। तो इस तरह सैटेलाइट्स को बांटा गया। नेविगेशन मीन्स क्या होता है? नेविगेशन में जैसे आप GPS यूज करते हैं, है ना, तो क्या करता है वो आपके नेविगेट करता है आपको, यानी आपको बताता है वह कि आपका क्या पोजीशन है, व्हाट इज द योर पोजीशन, व्हाट इज द वेलोसिटी दैट यू हैव एंड व्हाट इज द टाइमिंग। दैट सर्विस इज कॉल्ड द PBT सर्विस। तो कोई भी सैटेलाइट्स होते हैं वहां एक ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स काम करते हैं आपके पोजीशन बताने के लिए, आपके वेलोसिटी बताने के लिए एंड आपके टाइमिंग बताने के लिए। सो दैट सैटेलाइट्स इज कॉल्ड द नेविगेशन सैटेलाइट। एक सैटेलाइट से काम नहीं होता, एक कंस्टलेशन होते हैं, यानी कंस्टलेशन मीन्स व्हाट? in Hindi called तारा मंडल। A group of satellite for the same purpose is called constellation, है ना। तो यह NVS-02 है, यह सैटेलाइट भेजा गया है हमारे क्या करने के लिए, या किस रॉकेट से भेजा गया? आप सबसे पहले यह याद करना पड़ेगा, GSLV F-15 रॉकेट से भेजा गया। GSLV का फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स लॉन्च व्हीकल। क्लियर? यह सैटेलाइट्स या लॉन्च व्हीकल नॉर्मली फ्रॉम द अर्थ सरफेस 36,000 किलोमीटर ऊपर भेजने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? इसमें क्रायोजेनिक इंजन यूज होता है, जो इस व्हीकल में हमने अपना क्रायोजेनिक इंजन यूज किया है। क्रायोजेनिक इंजन मीन्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एकदम माइनस, यानी -183 और -153 से भी कम डिग्री सेंटीग्रेड में लाने के लिए एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। दैट टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। एंड व्हाट? क्रायोजेनिक इंजन, जो टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है दैट इंजन इज कॉल्ड क्रायोजेनिक इंजन। क्लियर? तो यह होता है, और यह इसरो का 100th लॉन्च है, यानी 100वां लॉन्च है। सेंचुरी लगा दिया क्या? इसरो। क्लियर? अब इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हाईलाइट देख लीजिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लॉन्च व्हीकल क्या है ये आप याद रखेंगे। लॉन्च व्हीकल इज GSLV F-15, या 17th फ्लाइट है GSLV का, है ना, और 11th फ्लाइट है जो कि इंडिजीनियस क्रायोजेनिक इंजन हमने इस्तेमाल किया। दिस इज द क्या? GSLV रॉकेट। इसमें रॉकेट इंजन यूज किया जाता है, दैट इज GSLV रॉकेट। या लॉन्च व्हीकल है, सैटेलाइट को स्पेस में भेजता है। लॉन्च डेट 29 जनवरी सुबह में 6:23 पे भेजा गया। पेलोड की बात करेंगे, NVS-02 जिसका वजन 2250 kg है और जो क्या है? एक नेविगेशन सैटेलाइट से, दैट यूजफुल फॉर द नेविगेशन पर्पस। अगर ऑर्बिट की बात करें 117 to 36,577 किलोमीटर जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट। यह एक प्रकार का ऑर्बिट है। व्हेन यू सेंड द सैटेलाइट्स इन द geostationary orbit, it is not possible to send the satellite in one shot, यानी एक बार में आप उस सैटेलाइट को वहां पे नहीं भेज सकते। दैट यूज दिस मेथड,
दैट यूज दिस मेथड, यानी पहले आप जियो GTO में भेजेंगे और उसके बाद में यहाँ भेजेगा। अगर GTO से ही काम चल जाएगा तो इसी में रहेंगे, उसमें फ्यूल रहता, समय समय पर जब भी हम ऑर्बिट को चेंज करना चाहे कर सकते हैं, ऑर्बिट डी ऑर्बिट ऐसा हम कर सकते हैं। क्लियर? सो मिशन ड्यूरेशन यानी 19 मिनट का मतलब क्या, दैट इज 90 मिनट के बाद लॉन्च करने के बाद यह सैटेलाइट्स अपने ऑर्बिट में इस्टेब्लिश हो गया। क्लियर? चलिए अब हम आते हैं थोड़ा सा 100 लॉन्च की जो बात किए हैं वह क्या होता है, देखिए उसका क्या सिग्निफिकेंस है इन द 100 लॉन्च, यानी 100वां मिशन का क्या सिग्निफिकेंस है। अगर यह बात करें तो अभी नए नए चेयरमैन आए हैं, ये भी याद रखेंगे, डॉक्टर वी नारायणन, दैट इज द न्यू चेयरमैन ऑफ द इसरो। उन्होंने पिछले महीने ही या ये ज्यूम किया ऑफिस, है ना, या कार्यभार संभाले, और उन्होंने इस हिस्टोरिक अचीवमेंट को अपने देखरेख में किया। 100 लॉन्च या क्या होगा, श्रीहरिकोटा से किया गया है, लॉन्च पैड है, और अभी तक टोटल 548 सैटेलाइट ऑर्बिट में भेज चुका है इसरो ने, जिसमें से अगर पेलोड की बात करें तो 120 टन पेलोड लिफ्टेड, इंक्लूडिंग 23 टन फ्रॉम 433 फॉरेन सैटेलाइट्स का है हमने भेजा। और यह जो 9 सैटेलाइट्स है 902, यह क्या करेगा, NAV 902, यह हमारे जो इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशन सिस्टम है जिसका नाम है नाविक, उसको और स्ट्रेंथन करेगा। अब यहां पे एक नया कीवर्ड आ गया, नाविक। नाविक क्या है, हमारा अपना नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम है। देखिए 2 तरह के नेविगेशन होते हैं, स्पेस बेस्ड नेविगेशन। फर्स्ट इज कॉल्ड GNSS यानी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। सेकेंड इज कॉल्ड RNSS यानी रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ग्लोबल में केवल 4 कंट्री हैं जिनके पास ग्लोबल सैटेलाइट सिस्टम है, मीन्स वह धरती पे आप कहीं भी रहेंगे, क्रॉस द ग्लोब दे कैन डिटेक्ट यू। अगर आपके पास डिवाइस है उसमें से रेडियो वेव निकल रहा तो उसका सैटेलाइट आपको पकड़ लेगा, पकड़ नहीं लेगा, आपका पोजीशन भी बताएगा, आपकी टाइमिंग भी बताएगा और आपका वेलोसिटी भी बता देगा, है ना। तो ओनली 4 कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैव GNSS सर्विस। फर्स्ट इज कॉल्ड व्हाट, USA, याद रखिएगा, उनके सर्विस का नाम है नोवेस्टार, जो अभी आप यूज करते हैं मोबाइल में, दैट GPS ये सर्विस का नाम है। लेकिन सबसे पहले USA ने दैट सर्विस स्टार्टेड बाय द USA 1917 के दशक में, सो दैट्स वाई हम लोग उसको GPS ही नाम रख लेते हैं, बट उनका नाम है नोवेस्टार, नेविगेशन विथ नेविगेशन, है ना, नोवेस्टार। दूसरा जो सैटेलाइट्स है, दूसरा जो सिस्टम है GNSS, दैट इज कॉल्ड, वो किनका है, रसिया का है, दैट इज कॉल्ड ग्लोनास। तीसरा जो है UA का है, EU यूरोपियन यूनियन का, दैट इज कॉल्ड गैलीलियो। और चौथा जो है चाइना का है, बाइडू। इसके अलावा किसी के पास नहीं है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। क्लियर? अब यहाँ पे एक बार पूछा था आपसे एग्जाम में UPSC में कि क्या इंडिया के पास ग्लोबल GPS है, तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं। बहुत लोग हाँ मार के आ गए, है ना, उनको पता ही नहीं था GPS क्या होता है। जबकि हमारे पास क्या है, RNA सिस्टम। RNA सिस्टम इज दे कैन कवरेज द एरिया इन द डिफाइंड एरिया, दे कैन डिटेक्ट यू इन द डिफाइंड एरिया, यानी उनमें सैटेलाइट की संख्या कम होती है और वह जो डिटेक्ट करते हैं एक डिफाइंड एरिया होता है। जैसे अगर हमारे का बात करें तो हमारे नाम है IRNSS सिस्टम है हमारे पास, यानी इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। क्लियर? इसमें अभी तक 7 सैटेलाइट्स ही हैं, वैसे एक्टिव है, वैसे तो भेजेगा 9-10 भेजेगा, ये लगा के 10-11, लेकिन कई बार पुराने हो जाते हैं तो उसको रिप्लेस के लिए दूसरा भेजा जाता है। जैसे 902 को भी उसी के लिए भेजा गया, है ना। बाद में या 2018 से काम कर रहा, 2016 में, चूंकि इसका इनिशियली जो इसको बनाया गया हमारे जो कोस्टल एरिया में जो नाविक हैं, जो नाव से मछली वगैरह मारते हैं, उनके लिए बनाया गया है कि उनका जो सुनामी कोई आ गया या जो टेरिटरी है उससे बाहर न चले जाए, है ना। तो उन्हीं के नाम पर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर 2016 में इसका नाम रख दिए नाविक। नाविक मीन्स क्या होता है, नौ मीन्स होता है नेविगेशन, नौ मीन्स व्हाट, नेविगेशन, I फॉर इंडियन एंड C फॉर कंस्टलेशन, कंस्टलेशन, है ना, यानी नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन। तो यह सैटेलाइट जो है इसी कॉन्स्टलेशन में जाएगा।
आया क्या समझ में? अब यहां तक तो समझ गए। अब यहां एक कीवर्ड एक अपीयर हो गया नाविक। अब आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा नाविक क्या है, उसके बाद आते हैं नौ-2 क्या होता है। चलिए देखिए, सॉरी, सबसे पहले नाविक देखते हैं। व्हाट इज द नाविक? नाविक का आप समझ गए, नेविगेशन विथ इंडियन कंस्टलेशन, नेविगेशन विथ इंडियन कंस्टलेशन। अब इस नाविक में सबसे पहला सैटेलाइट्स जो IRNSS है 1A करके 2013 में भेजा गया। उसके बाद में 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 901, 901 और अभी भेजा गया 902। इतने सैटेलाइट भेजे जा चुके हैं। इसमें से जो यह सैटेलाइट्स है वह फेल कर गया, सॉरी यह सैटेलाइट्स फेल कर गया, यह सैटेलाइट्स फेल कर गया, है ना। यह सैटेलाइट्स जो है इसको रिप्लेस किया, यह सैटेलाइट्स जो है इसको रिप्लेस किया, और यह सैटेलाइट्स जो है इसको रिप्लेस किया। यानी अभी भी 7 ही सैटेलाइट्स है, 1 2 3 4 5 6 7। यानी इसमें से जो 3 सैटेलाइट्स है 1 2 3 है ना, या GTO में है, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में, और एक 3 जो है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में। 4 जियो सिंक्रोनस, 3 जियो स्टेशन, दोनों अर्थ से 36,000 किलोमीटर। क्लियर? अब यह क्या बताता है? अभी हम बताएं पोजीशनिंग, वेलोसिटी एंड टाइमिंग आपका बताता है। या रीजनल है, यानी इसका जो कवरेज एरिया है वह इंडिया का पूरे बाउंड्री से लेकर बियॉन्ड 1500 किलोमीटर ऑफ इट्स लैंड मास। इसी के मदद से पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था। यानी इंडिया के बाउंड्री से दे कैन एबल टू डिटेक्ट बियॉन्ड इंडियन बाउंड्री, और उसका क्या है मेजरमेंट? 1500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर आगे देख सकता है। क्लियर? सो दैट इज द नाविक। इसी को स्ट्रेंथन करने के लिए यह सैटेलाइट्स भेजा गया जिसका नाम है 902। देखिए इस तरह, यानी अब इसको 11 कंस्टलेशन बनाने हैं, अभी तो 7 ही है ना। ये जो भेजा गया है एक को रिप्लेस करेगा, है ना, क्योंकि उसमें एटॉमिक क्लॉक लगे रहते हैं, और एटॉमिक क्लॉक हम लोग खुद नहीं बनाते थे, बाहर के कंट्री से एक्सपोर्ट मंगाते थे, जो जल्दी खराब हो जाता था, है ना, क्योंकि टाइमिंग बताने के लिए एटॉमिक क्लॉक की जरूरत होती है ना। तो इंडिया ऑन GPS इसको बोल सकते हैं। इसका कवरेज एरिया देखिए 1500 to 60 किलोमीटर बियॉन्ड इंडियन बॉर्डर। क्लियर? चलिए अब आते हैं 9-2। अब आते हैं क्या? 9-2। नाविक का सर्विस देख लीजिए। 2 तरह के सर्विस ये प्रोवाइड कराते हैं। एक सर्विस होता है स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विस, यह हर कोई इसका यूज कर सकता है। अभी आप मोबाइल उठाइए और यह ऐप डाउनलोड कीजिए, आपको GPS की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, ये खुद आपको बताएगा। लेकिन बस इसका एरिया क्या है? विद इन इंडियन बाउंड्री एंड बियॉन्ड द 1500 किलोमीटर फ्रॉम इंडियन बाउंड्री। अब यहाँ से आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो ये नहीं काम करेगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया कौन, जो 4 GNSS बताएं उसमें से कोई काम करेगा। सेकंड इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्टेड सर्विस, यानी यह सर्विस रेस्ट्रिक्टेड होता है, नॉर्मली मिलिट्री वगैरह यूज किए जाते हैं फॉर द स्ट्रेटजिक एप्लीकेशन, है ना। यह मैरीटाइम ट्रैकिंग बताता है, ट्रेन सेफ्टी अलर्ट देता है, और बहुत सारे सर्विस देते हैं। अभी तो कई कंपनियों को इंडिया ने ऐसा बोला है कि ऐसा चिप लगाए कि हमारा नाविक उसमें काम करे, है ना, और कई कंपनियां शुरू कर दी हैं ऐसा चिप लगाना। क्लियर? अब हम आते हैं कि 9-2 क्या है। 9-2 क्या है? अभी आप समझ गए, सेकेंड है या फर्स्ट? 9-1 है, यानी 9-1 से 901 से 05 तक भेजना है, जिसमें से 1 भेजा जा चुका है। कब भेजा जा चुका? 2023 में, 29 मई 2023 में भेजा जा चुका है ना, और यह भेजा गया अभी यानी जनवरी 2025 में, है ना। यह रिप्लेस करेगा एजिंग सैटेलाइट, अभी बताया है IRNS-1E को, जो कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम है ना। इसका लाइफ 12 साल है, पहले वाले से ज़्यादा लाइफ है, और दूसरी बात कि इसकी हायर एक्यूरेसी है ना। और इसमें जो है यह याद रखिएगा, मेड इन इंडिया एटॉमिक क्लॉक इसमें यूज किया गया। रूबिडियम का एटॉमिक क्लॉक बनाया जाता है जो कि टाइम बताते हैं, है ना। चलिए, सो दिस इज द 902 की बात होगी। राइट नाउ न्यू फीचर ऑफ सेकंड जनरेशन नाविक सैटेलाइट्स। सेकंड जनरेशन नाविक सैटेलाइट इज व्हाट? 901, 902। अभी बात कर रहे हैं किसका? 902। तो इसमें इंडिजीनियस क्या है? एटॉमिक क्लॉक है, स्वदेशी है ना। रूबिडियम एटॉमिक क्लॉक है, अभी बता चुके। जो डेवलप कौन किया है? स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, जो अहमदाबाद में है ना। यानी फर्स्ट टाइम दैट इसरो डेवलप्ड एन एटॉमिक क्लॉक इन हाउस, यानी अपने यहाँ बनाया।
सो दैट इज द की पॉइंट। और यह काम करेंगे L1 फ्रीक्वेंसी से, दैट इज द टाइप ऑफ द फ्रीक्वेंसी दैट डिटेक्ट द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। और यह फ्रीक्वेंसी नॉर्मली यूज होते हैं GPS में, तो और अच्छा पिक्चर होगा, है ना। और इसके अलावा हायर एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी ये हो जाएगी, है ना। एक्यूरेसी अप टू 5 मीटर होगा, जो कि पहले क्या था 20 मीटर था। तो इस तरह एक्यूरेसी भी बढ़ेगा, है ना, किसका, नाविक का। क्लियर। अब हम आते हैं कि इसका की फ्यूचर देखते हैं नाविक का। नाविक समझ गए ना क्या होता है, या क्या है, सेकेंड जनरेशन सैटेलाइट्स है, 901 लॉन्च मई 2023 29 मई को। अब इससे क्या होगा, नाविक एप्लीकेशन जो है एक्सपेंड करेगा, इसको स्ट्रेटेजिक सेक्टर में यूज करेंगे, मैरीटाइम ट्रैकिंग में, रेल सेफ्टी में एंड कंज्यूमर नेविगेशन में। इससे ग्लोबल इंटीग्रेशन भी होगा, चूंकि L1 फ्रीक्वेंसी हम यूज कर रहे हैं, जो नॉर्मली कहाँ यूज होते हैं, GPS में यूज होते हैं। क्लियर। तो एक अल्टरनेटिव है GPS का। क्लियर। अब हम आते हैं कि आखिर नाविक की जरूरत क्यों पड़ी, वाई इंडिया नीड्स ए रीजनल नेविगेशन सिस्टम, जबकि हमारे पास तो GPS जो USA का है वह फ्री है, उसमें पैसा नहीं लेता अमेरिका, है ना, तो यूज कर ही रहे हैं। लेकिन क्या होता है, हमारा कुछ ऐसे चीजें हैं जो स्ट्रेटेजिक है, क्रिटिकल है, बड़ा महत्वपूर्ण है, तो उसका फोटो उसके सैटेलाइट ले रहे हैं जिसपे उसका अधिकार है ना। जैसे कई बार कारगिल हुआ था, कारगिल में हमारे पास यह नहीं था, नाविक नहीं था, है ना, तो हमने अमेरिका से मांगा कि भैया फोटो, सैटेलाइट का फोटो मुझे लेना है, जो कारगिल में युद्ध चल रहे थे, हमारे बहुत सारे सैनिक शहीद हो गए, अमेरिका ने मना कर दिया कि नहीं देंगे। तो क्या हुआ, हमारे बहुत सारे जवान शहीद हो गए। बट इन द पाकिस्तान में जो सर्जिकल स्ट्राइक किए, उसमें हमारे पास था अपना नाविक सिस्टम, IRNSS सिस्टम था, हमने उससे फोटो लिया और उनके घर में बम गिराया। सो दैट इज द पावर ऑफ द नाविक। तो अमेरिका पे रिलाई होना हमारे स्ट्रेटेजिक ठीक नहीं है, स्ट्रेटेजिक रूप से यानी रणनीतिक रूप से। दैट्स वाई इंडिया नीड्स टू डेवलप ऑन GPS। बट उतना सैटेलाइट्स नहीं है, थोड़ा रिसोर्स का कमी है हमारे पास, दैट्स वाई हमने रीजनल सैटेलाइट्स डेवलप किया। और आपको जान के आश्चर्य होगा, इन द होल वर्ल्ड देयर इज ए फर्स्ट कंट्री, इंडिया, दैट हैव ओन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। अभी जापान भी डेवलप किया है QZSS, बट हमारे पास अपना है। क्लियर। तो क्या हुआ, स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस के लिए हमने इसको डेवलप किया, है ना। चूंकि रणनीतिक रूप से हम किसी पे निर्भर नहीं रहे, चूंकि अभी तक हम USA के GPS पे निर्भर थे, हैं, और अदर फॉरेन सिस्टम, है ना। तो नाविक क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर नेशनल सिक्योरिटी। अब जैसे नेशनल सिक्योरिटी की बात है, कारगिल में उन्होंने यूज करने ही नहीं दिया। अगर इस तरह की कोई जरूरत पड़े, अमेरिका मना कर दे तो क्या होगा, लेकिन अब तो नहीं मना कर सकता, बिकॉज वी हैव ऑन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम नाविक, और उनके GPS से अच्छा फोटो खींचता है, अच्छा लोकेशन देता है, अच्छा पोजीशन बताता है, अच्छा वेलोसिटी भी डिटेक्ट करता है, और सबसे पहली बात, हमने एटॉमिक क्लॉक डेवलप किया है जो उनसे बेटर है। क्लियर। सो मिलिट्री एप्लीकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में भी इस्तेमाल होगा, किसी तरह का कहीं अगर कुछ हो गया इस तरह का डिजास्टर, तो इस सैटेलाइट से यूज करेंगे, है ना। बेटर रीजनल कवरेज एंड एक्यूरेसी, बिकॉज क्यों, चूंकि हमने यहाँ पे कवरेज, हम अपने बॉर्डर को ही नहीं देख रहे हैं, बियॉन्ड बॉर्डर के आगे 1500 किलोमीटर तक भी देख रहे हैं, तो इसका रीजनल कवरेज और एक्यूरेसी है। और दूसरी बात, GPS जो है वह एंगल पे फोटो जो लेता है या पिक्चर जो लेता है विथ इन एंगल, यानी तिरछा करके लेता है, और हमारा जो यह है वह डायरेक्ट फोटो लोगा। सो दैट इज ऑल्सो एडवांटेज वी कैन से इन द एक्यूरेसी के मामले में। सो दैट्स वाई इंडिया नीड्स ओन GPS, दैट इज कॉल्ड RNSS सिस्टम नाविक। और उसी को स्ट्रेंथन करने के लिए हमने 100वां मिशन के रूप में नेविगेशन सैटेलाइट 02 भेजा, 01 भेज चुके हैं, अभी और 3 भेजना है। अगर ये भेजने के बाद क्या हो जाएगा, हमारा भी IRNSS सिस्टम एक वर्ल्ड क्लास सिस्टम हो जाएगा। हालांकि इसको UN ने भी मान्यता दे चुका है। क्लियर। सो दिस इज द 100 मिशंस ऑफ द ISRO, यह इसरो का 100वां मिशन है, और यह स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई क्वेश्चंस तो पूछ चुके हैं, पिछले साल पूछे थे इसमें से, कि निम्नलिखित में से किसके पास अपना GPS है, रीजनल GPS है, तो इंडिया और जापान 2 ही हैं, बाकी किसी के पास नहीं है। अगर पूछ दे किसके के पास GNSS है, तो 4 ही कंट्री के पास है और किसी के नहीं है। हालांकि जापान डेवलप कर रहा है, लेकिन अभी तक आज तक डेवलप नहीं कर पाया। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट the current affairs news. So thank you, have a good day and happy learning. Thank you very much.